अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे उर्दू जबान की पहली किताब का लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 13 तक मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। और जो भी आपके होमवर्क्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 14 यानी कि 14। 8 हर्फ के अल्फाज। हिंदुस्तान। उर्दू का हिज्जो बनाना आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो सिर्फ रवा रवा पढ़ेंगे। हिंदुस्तान। तहसीलदार। ईमानदार। गैर हाजिरी। दानिशमंद यानी कि अक्लमंद। दया सलाई। कारगुजारी। नंबर 1। बीमारी की वजह से गैर हाजिरी हुई। नंबर 2। आज की गैर हाजिरी माफ फरमाई जाए। यानी कि आज की जो गैर हाजिरी है वो बीमारी की वजह से हुई थी, इसलिए उसको माफ कर दीजिए। तो माफ फरमाई जाए यानी कि माफ कर दी जाए। नंबर 3। हिंदुस्तान में दया सलाई का कारखाना है। नंबर 4। दया सलाई से चिराग जल्द रोशन हो जाता है। नंबर 5। तहसीलदार ने दानिशमंदी से इंतजाम किया। नंबर 6। जो कारगुजारी करेगा वो तरक्की पाएगा। नंबर 7। बे इजाजत गैर हाजिरी करना दानिशमंदी की बात नहीं। नंबर 8। दया सलाई के इस्तेमाल से बहुत सा वक्त बच जाता है। नंबर 9। हिंदुस्तान में खेती का पेशा बहुत ज्यादा है। तहसीलदार यानी कि तहसील का मुखिया, जो तहसील का इंतजाम देखता है। दानिशमंदी अक्लमंद। और दया सलाई बोलते हैं माचिस को। माचिस से चिराग जल्दी जल जाता है। कारगुजारी यानी कि मुतल्लका रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है एक, तो उसको कहते हैं। पेशा यानी कि खेती का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा है इन इंडिया। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं। बाकी के सारे लेसन्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।